बच्चों को पता नहीं होता। माँ बाप बच्चों के लिए प्लान कर रहे होते हैं कि हम अपने बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाएं, जो सबसे बेस्ट स्कूल है, बेस्ट कॉलेज है, वहां माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने का प्लान करते हैं। माँ बाप अपना बजट देखते हैं, क्या स्कूल में पढ़ाने से हम अपने बच्चों की फीस भर पाएंगे। बाप बोलता है मैं थोड़ा ओवर काम, एक्स्ट्रा काम करूंगा, पर यहीं पढ़ाओ, यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके IAS IPS बनेंगे, कलेक्टर जज बनेंगे। ये सपना लेकर माँ बाप तुम्हारे लिए, जब तुम कोई डिसीजन लेने के लायक नहीं होते ना, तब तुम्हारे माँ बाप डिसीजन लेते हैं और बेस्ट डिसीजन लेते हैं। और तुम बड़े होकर क्या बोल देते हो, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। माँ बाप को देने वाली सबसे बड़ी गाली है ये। जब बेटा अपने माँ से बोलता है या बाप से बोलता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या, इससे बड़ी गाली हो नहीं सकती। ये गाली है। आपके माँ बाप ने इतना कुछ किया और आप पलट कर बोल रहे हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अब बताओ इससे बड़ी गाली क्या होगी। इसलिए अपने माँ बाप के लिए कभी अपनी डिक्शनरी से इन शब्दों को डिलीट कर दें। कभी पलट कर माँ बाप को ये ना कहें। कोई बेटा बोले महाराज जी हमारे बाप ने तो एक रत्ती नहीं दिया, बहू बोली हमारी सास ने तो एक चम्मच तक नहीं दिया। माना कि तुम्हारी बहू, तुम्हारी सास, तुम्हारे ससुर ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें एक रत्ती जमीन जायदाद नहीं दी, फिर भी तुम्हारे को मानव का शरीर तो दिया है। ये मानव के शरीर से आप कमा लो जितना चाहो, उनका एहसान जो है वो मानो। जमीन जायदाद तो आप अपने काबिलियत से कमा लोगे, पर ये मानव का शरीर अनमोल है साहब। 100-200 एकड़ जमीन एक तरफ, 500 एकड़ जमीन, 1000 एकड़ जमीन एक तरफ, और आपका शरीर, आपका जीवन एक तरफ है या नहीं। बताओ 1000 एकड़ जमीन ज्यादा कीमती है या आप ज्यादा कीमती है। उत्तर दो। ये मानव का शरीर अनमोल है या जमीन जायदाद अनमोल है। उत्तर दो, उत्तर दो जोर से। हाँ, तो माँ बाप ने भले जमीन जायदाद नहीं दी, पर मानव का अनमोल शरीर उनके माध्यम से मिला है, इसलिए दिया भगवान ने, पर माध्यम माँ बाप बने, इसलिए उनका ऋण तुम चुका नहीं पाओगे। इसलिए उनकी सेवा करो, उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं, माँ बाप पर उंगलियां नहीं, माँ बाप से कोई सवाल जवाब। उनने जो दिया है वो तुम नहीं चुका सकते, बस।